बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ। चिकन अचार शोरबा। यह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बड़ों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन अचार शोरबा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसके अंदर 400 ग्राम मैंने प्याज लिए हैं और इसको मैंने मोटा मोटा काट कर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। टमाटर हमें चाहिए होंगे 400 ग्राम, इसको भी बड़े टुकड़ों में मैंने काट कर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। हल्दी हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून। बादियान के फूल हमें चाहिए होंगे 2 अदद। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 2 अदद। लौंग हमें चाहिए होगी 3 से 5 पीसेस। दालचीनी के हमें 2 से 3 टुकड़े चाहिए होंगे और इसके अंदर पानी मैं ऐड करूंगा 1/2 लीटर, क्योंकि पानी टमाटर के अंदर भी अपना पानी ये छोड़ेगा और प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। 1/2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर कर आपने इसका कवर लगाकर इसको अच्छी तरह आपने गला लेना है। आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर रख देना है ताकि अच्छी तरह इसमें 5 मिनट की एक सीटी लग जाए और ये हमारे प्याज टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। तो आपने इसको सीटी लगाकर 5 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। ये देख लें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको ओपन कर लेंगे। पहले आपने इसका प्रेशर निकालने के लिए वेट इसका उठा देना है, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। हमने इसको ओपन कर लिया है और देख लें हमारे टमाटर प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं। फिर इसके अंदर आपने पौना कप ऑयल का वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और साथ साथ मिक्स करते हुए आपने इसको थोड़ा सा मैश भी करना है ताकि ये जो हमारे टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल चुके हैं वो यकजान हो जाए और बिल्कुल इसका एक अच्छा सारा पेस्ट बन जाए। तो साथ साथ आपने इसको मिक्स करना है और थोड़ा सारा आपने इसको मैश कर लेना है। ये बहुत आसानी के साथ आपके मैश हो जाएंगे। आपको कोई ग्राइंडर कोई जो मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने इसको हल्का सारा सिर्फ मैश करना है और ये आपस में बिल्कुल घुल के एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये देख लें काफ़ी हद तक हमारे ये घुल चुके हैं और बहुत अच्छा इसका एक स्मूथ पेस्ट बन रहा है। अभी साथ साथ जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये उतना ज़बरदस्त हमारा ये ग्रेवी बन जाएगी। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और साथ साथ इसको अच्छी तरह भून लेना है। जब इसमें हल्का सारा थोड़ा सा ऑयल आना शुरू हो जाए तो ये देख ले जैसे हम भूनते जाएंगे इसमें हल्का सारा ऑयल आना शुरू हो गया है और जैसे इसमें ऑयल आना शुरू होगा तो फिर इसके अंदर जो हमने चिकन ली है 1.5 किलो, इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया हुआ है, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला अच्छी तरह चिकन को लग जाए और इसका जायका मसाले का सारा चिकन के साथ ऐड हो सके। बस अच्छी तरह चिकन डालने के बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना और साथ साथ आपने इसको भूनते रहना है। भूनने से ये होगा जितने अच्छा आप इसको भूनेंगे हमारी हांडी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी और जायका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आपने इसको इधर तक भूनना है कि ये अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए। जब इसके अंदर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, ये देख लें हमने इसको इतना अच्छा भून लिया कि इसके अंदर ऑयल आना शुरू हो गया। फिर इसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बना लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड करके फिर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि हरी मिर्च का जायका, इसकी लज्जत इसके अंदर ऐड हो सके। और जब ये अपना थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरह आना शुरू हो जाए तो अच्छी तरह आपने पहले इसको मिक्स करना है और इसको जितना आप भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो बस आपने इसको अच्छी तरह बस भून लेना है और जब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। हमने शोरबा इसका बनाना है तो आप जितना थिक रखना है या जितनी आपकी क्वांटिटी शोरबे की आपको चाहिए आप उसके मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं।
तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी पहले डाला है, ये थोड़ा सा मेरे लिए कम है, मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूंगा, यानी कि 1.5 लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगा। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्च साबुत थोड़ी सी वो डाल दी है, इसका जायका इसके बहुत ज़बरदस्त आएगा। और थोड़ा 2 से 3 अदद कड़ी पत्ता भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो बस आपने इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर देना है। और इसको 1/2 लीटर मैंने पानी इसके अंदर और ऐड कर रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर 1/2 लीटर पानी और ऐड कर दिया। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको कवर लगाकर अब मैं इसको फुल बॉयल दूंगा, ताकि अच्छी तरह इसको बॉयल आ जाए और हमारा ये शोरबा बहुत ही मज़ेदार बने। ये देख ले, इसको अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और इसका शोरबा भी अच्छी तरह, यानी कि इसके अंदर अच्छी तरह इसका जायका इसके अंदर ऐड हो गया है। तो अच्छी तरह आपने इसको बॉयल कर लेना है और अच्छी एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर आपने अचार लेना है। अचार आपको बाजार से भी मिल जाएगा या घर का आपका अचार है, वो आपने इसके अंदर तकरीबन 100 ग्राम अचार आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इससे इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और ये हमारा अचार शोरबा, चिकन अचार शोरबा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो बस आपने इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ अचार जो आपका घर का अचार या बाजार से आप अचार ले लें 100 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है, वो इसके अंदर आप डाल दें। और उसके बाद आपने कवर लगाकर इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, बस ताकि इसका अच्छी तरह इसका जायका, इसकी खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर आपने 2 मिनट के बाद इसका कवर को आपने ऊपर उठा लेना है और इसको अच्छी तरह एक दफ़ा आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा अचार, चिकन अचार शोरबा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। बस अच्छी तरह आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये हमारा चिकन अचार शोरबा बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार ये बना है। तो ये देख लें, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और इसका जायका, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने चिकन अचार शोरबा बनाया तो आपका ये कैसा बना। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई और अच्छी और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। यह आप लोगों का प्यार, मोहब्बत और खलूस होता है। बस आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो ये आपकी मोहब्बत और खलूस ही है जो हमें पता चलता है कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आपकी फ़ीडबैक से हमें पता चलता है कि हमारी रेसिपी आपको कितनी पसंद आ रही है। तो इसलिए आपने फ़ीडबैक कमेंट्स ज़रूर आपने देने हैं इस बारे में। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।